नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं चैनल वन और मैं हूं राहुल खत्री। आज आपके समक्ष एक नई लोकेशन, एक नई जगह से जो है ये लाइव सेगमेंट लेकर आए हैं और नए टॉपिक के साथ। कैप्शन आपने पढ़ा होगा कि पटवारी, हरासमेंट और करप्शन का क्या सब ये एक है। और मैं चाहूँगा कि अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो भी साथ साथ जो है वो ज़रूर दीजिएगा। कोशिश हमारी रहती है चैनल वन की हम जो है वो आपको हर एक दिन जो है नई टॉपिक के साथ आपके साथ रूबरू है और चर्चा करें ख़ास तौर पर पटवारियों के कामकाज करने के तरीके को लेकर। आम जनता कई बार हरासमेंट फील करती है, उसको लेकर इस सब पे ख़ास चर्चा करने के लिए हमारे चैनल के एडिटर इन चीफ राघव महाजन जी साथ में हैं। राघव जी, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, पटवारी या फिर हरासमेंट जो केसेस आते हैं या फिर करप्शन, इनका आपस में काफ़ी जगह जो है तालमेल बैठता है। क्या लगता है कि जो रूटीन प्रोसेस में पटवारी किस तरह से काम करते हैं, चाहे वो इंतकाल की बात करें, चाहे हम बात करें फ़र्द की या फिर बाकी बातें करें, क्या लगता है किस तरीके से आप देखते हो ये? राहुल जी, ये आज बहुत एक अच्छा टॉपिक जो है, जो लोगों की मतलब डिमांड पे आपने ये टॉपिक पे डिस्कशन रखी है। बहुत अच्छी डिस्कशन है। पटवारीज, हरासमेंट और करप्शन, राहुल जी ये तीनों इंटरलिंक्ड है। क्योंकि आपको मैं पटवारी की कार्य प्रणाली बताता हूँ, इसमें कोई स्ट्रिंग की जरूरत नहीं है, कोई किसी तरह के सबूत की जरूरत नहीं है जी। जितने भी डिस्ट्रिक्ट में पटवारी हैं जी आप कोई सूत्रों की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी अप्लाई करिए जी। आजकल रेवेन्यू में एक बहुत अच्छा सिस्टम शुरू हुआ है, ऑनलाइन का सिस्टम जी। उसमें क्या है कि आपको बेसिक चीज, यानी कि अगर आप लैंड की बात करते हैं, आपको अगर उसकी गर्दोरी करानी है, म्यूटेशन करवानी है, सेल फर्द लेना है, निशानदेही करनी है, कुछ भी करना है आपने, तो उसके लिए ऑनलाइन एक अपलोडिंग का प्रोविजन है जी। और ऑनलाइन के रेट्स भी जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा फिक्स किए गए हैं कि ऑनलाइन जो लोग भरते हैं उन्होंने रेट फिक्स किए हैं कि जैसे 100 रुपए फीस है तो 50 रुपए उनका जो नेट चार्जेस या जो भी कंप्यूटर चार्जेस है वो उससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो कहीं ना कहीं उसको फिक्स करने की बजाय पटवारी पर नकेल कसने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, अगर आप कोई भी चीज ऑनलाइन अप्लाई करोगे जी, आप देखेंगे कि आपकी उस चीज को रिजेक्ट कर दिया जाएगा इमीडिएटली या डिले कर दिया जाएगा। और उसके पीछे आप अगर कारण पूछेंगे या कुछ भी आप उसके पीछे जो है पूछने की कोशिश करेंगे कि भाई ये हमारा क्यों ऐसा हुआ है जी, तो आपको हरास किया जाएगा। कुछ पटवारी इसका तरीका है कि वो फोन नहीं उठाएंगे जी। कुछ पटवारी इसका तरीका है कि वो आपको स्पॉट पे नहीं मिलेंगे। और मोर देन 90% पटवारी इसका क्या है कि हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या ऑफिस द्वारा काम ही बहुत दिए गए हैं कि हमारे पास ये सब अपने जो रूटीन वर्क्स है इनके लिए टाइम ही नहीं बचता। लेकिन ये जवाब तो ये जी आम जनता को तो ये जवाब नहीं पचेगा ना कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी वो नैतिक जिम्मेवारी आपको निभानी है। राहुल जी, अभी जो जमीनी विवाद हुआ ग्रेटर क्लास में जी, मैं आपको बताऊं उसमें भी कहीं ना कहीं रेवेन्यू का फॉल्ट दिखता है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक क्लियर करूं, लेमैन ने जब आपने कुछ भी चीज अप्लाई करनी है, जब भी आप अप्लाई करते हैं तो पटवारी मोर देन 90% पटवारी ने अपने साथ सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉइज रखे हैं, यानी कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हायर करके रखे हैं जो कि करप्शन में पूरा शाना बशाना जो है पटवारी इसके साथ मिले हुए हैं। और करप्शन में जो है वो उनका हाथ रहता है, ताकि कल को अगर कुछ भी नकेल कसी जाती है तो पटवारियों द्वारा अपना पल्ला जो है झाड़ा जा सकता है। दूसरी बात, उन लोगों से काम कराया जाता है, इवन स्पॉट विजिट जितनी होती है, जियो टैगिंग होती है, वो सब चीजें भी उनसे करवाई जाती है, ताकि उन्हीं के द्वारा जो है लोगों के साथ डील किया जाए, उन्हीं के द्वारा लोगों के द्वारा पैसे लिए जाए। आपको राहुल जी मैं बताऊं, कुछ लोग जो है जिनको ये कार्य प्रणाली पता नहीं चलती पटवारी की कि किस तरह से ये हमने सेटिंग जिसको हम बोल सकते हैं वो करनी है, तो जिन लोगों को ये नहीं पता चलता अनफॉर्चुनेटली वो क्या करते हैं, अपनी जगह को या बेच नहीं सकते, या म्यूटेशन नहीं करा सकते, या गिरदौरी नहीं चला सकते, और वो अनफॉर्चुनेटली सस्ते में किसी को बेच देते हैं। और आपको बात बताऊं, लैंड डिस्प्यूट्स जितने भी हो रहे हैं जी, उसमें मोर देन 70 to 80% अगर हम सूत्रों की मान के चले तो उसमें कहीं ना कहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट और स्पेशली पटवारी का जो है उसमें बहुत बड़ा फ्लॉ है। क्योंकि
अगर एक जगह राहुल जी आपके नाम पे है जी, तो उसका इंतकाल आपके नाम पे रहेगा जब तक उसका नेक्स्ट इंतकाल आप अप्लाई नहीं करोगे, जब तक बेचोगे नहीं जी। लेकिन पटवारी द्वारा वही इंतकाल आपके नाम पे भी होगा, वही मेरे पे भी होगा, वही किसी और पे भी होगा। बिल्कुल। तो कैसे हो जाता है, इस चीज पे जो है एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मैं तो मेरा मानना ये है राहुल जी, हमने ये सारी जो आपने आज ये टॉपिक शुरू किया है, मैं आपको बताऊं इन रूटीन आप अलग अलग जगह के पटवारी के पास कोई भी काम एक अप्लाई करो, आपको यही 2-3 तरीके दिखेंगे, जिसमें से कॉमन तरीका यही दिखेगा कि पटवारी द्वारा रिजेक्शन की जाएगी, सेम डॉक्यूमेंट्स के बाद में अप्रूव किया जाएगा, और इन बिटवीन उनके जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज उन्होंने रखे हैं वो आप तक सेटिंग करने पहुंचेंगे। अगर आप सेटिंग करेंगे जी, सेटिंग मींस करप्शन। राघव जी लेमैन की लैंग्वेज में हम ऐसा भी कह सकते हैं, हम कभी कभार हम बहुत बार सुना है कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसे, जिसकी मैं एग्जांपल एक तौर पर दूंगा आरटीओ डिपार्टमेंट में कहने को तो ऑनलाइन चीज़ें सब हो चुकी हैं, लेकिन एजेंट सिस्टम अभी तक ख़त्म नहीं हो पाया। लोग सोचते हैं कि जितनी जल्दी एजेंट काम करवा देंगे और शायद हम ऑनलाइन तरीके से जाएं तो नहीं होगा। तो क्या लगता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं, इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एजेंट सिस्टम भारी है? राहुल जी, एजेंट सिस्टम, आपने आरटीओ ऑफिस की बात की, बिल्कुल वहाँ पे एजेंट सिस्टम, वहाँ पर भी मतलब कोई स्टिंग की जरूरत नहीं है, कोई आपको किसी चीज की फ्रेम करने की जरूरत नहीं है, आप जब मर्जी जाइए वहाँ पे भी एजेंट सिस्टम ओपनली चलता है जी। लेकिन राहुल जी आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी द्वारा करप्शन अमाउंट जो है जी, वो कितनी अमाउंट मांगी जाती है या कितनी अमाउंट ली जाती है, वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आम लोग, जो लोग अभी तक इनके साथ जिनका अभी तक पाला नहीं पड़ा है जी, वो उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और आपको नंबर भी नहीं समझ लगेंगे। अगर कोई पटवारी आपको कोई नंबर बोलेगा, आप उसको 100 में देखोगे, हजारों में देखोगे, ये लाखों करोड़ों की बातें हैं राहुल जी। और इसमें मैं आपको बताऊं, ये सूत्रों के हवाले से हमने पूरा कंफर्म किया है कि जितने भी मोर देन मतलब कुछ पटवारी के साथ हमने अपनी टीम भी लगाई देखने के लिए कि ये क्या चल रहा है, लेकिन राहुल जी सूत्रों की वजह से ये पता चल रहा है जितने भी लैंड डिस्प्यूट्स हैं उसमें तकरीबन सारी जगह रेवेन्यू डिपार्टमेंट का फेलियर है, यानी कि पटवारी का फेलियर है। आपको एक बात मैं राहुल जी और पुष्टि करूं, अगर हम उंगली उठा रहे हैं तो हमें सच्चाई की बात भी करनी है। और मैं आपको बताऊं, जो इस समय रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं, यानी हेड ऑफ दी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जेएंडके के हैं, वो एक आईएएस ऑफिसर है और बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही मतलब काबिल ऑफिसर माने जाते हैं। लेकिन इस लोअर लेवल पे जो बिल्कुल बेसिक लेवल है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल है, यानी कि पटवारी, इनकी नकेल क्यों नहीं कसी जा रही? आपने देखा होगा राहुल जी, आपने भी जो एसीबी डायरेक्टर है शक्ति पाठक जी, आपने उनसे भी बात की थी कि भाई करप्शन और ड्रग्स जो है ये दोनों मतलब सोसाइटी को खत्म कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा था कि बख्शा नहीं जाएगा, सबसे ज्यादा करप्शन खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। तो कहीं ना कहीं एसीबी का भी जो है कंप्लेंट का वेट ना करते हुए एसीबी को भी एक स्पेशल टीम का गठन करना चाहिए, जिसमें जो है स्पेशली ये लेमैन जितने भी हैं जो पटवारियों द्वारा हरास किए जा रहे हैं, उस हरासमेंट का जो, अगर हमने जनरल पब्लिक के लिए कुछ काम करना है, लोगों के लिए कुछ काम करना है, तो एसीबी डिपार्टमेंट द्वारा और रेवेन्यू चीफ द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जो लोग ये पटवारियों द्वारा हरास किए जा रहे हैं उनके साथ हरासमेंट खत्म की जाए। पटवारी हरासमेंट करप्शन राहुल जी क्लियर कट आज की डेट में जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर में ये एक ही शब्द बन के रह गए हैं। आज आपने देखा भी होगा एक नायब तहसीलदार एसीबी द्वारा श्रीनगर में कश्मीर में जो है अरेस्ट किए गए। राहुल जी ये आप नायब तहसीलदार एक को छोड़िए राहुल जी, आप 100 पटवारी में से 99.9 अगर आप सही तरह से इसकी टीम बना के गठन किया जाए, टीम अगर अच्छी तरह से गठन की जाए और ये चेक रखा जाए, सब लोग जो है इसमें सब लोग ये करप्शन हरासमेंट में भी ये पाए जाएंगे, ये वाले जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। और सबसे अच्छा तरीका, सेफ तरीका इन लोगों ने ये अपनाया है। मुझे ये समझ नहीं लगती पटवारी अपने ऑफिस में क्यों नहीं बैठता, मुझे ये समझ नहीं लगती अगर पटवारी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसने अपने अंडर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज क्यों रखे हैं। मुझे ये समझ नहीं लगती कि पटवारी अगर
किसी पब्लिक मतलब पब्लिक ने अगर कुछ अप्लाई किया है, वो अगर फोन पे कुछ पूछना चाहता है पटवारी को, पटवारी फोन पे क्यों रिस्पॉन्स नहीं करता, किस चीज का डर खाता है, किस चीज की इनको प्राइवेसी चाहिए, वो मुझे समझ नहीं लगती राहुल जी। इसलिए ये आपका कैप्शन बिल्कुल 100% सही है। पटवारी हरासमेंट करप्शन एक ही चीज है। एक चीज़ जाते जाते हम जरूर दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं राघव जी, जिस तरीके से हमने पूरे इस कन्वर्सेशन का जिक्र किया, आम जनता तक पहुंचाया, पब्लिक डोमेन तक पहुंचाया, ये तो वही बात होगी कि ले मैन जो है एक पटवारी को ढूंढते हुए दफ्तर जाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं पटवारी हूँ और मैं अपने ऑफिस में नहीं बैठा, और जिस चीज़ का भी काम के लिए ले मैन आया, मेरी पैसे की कीमत बहुत ज़्यादा है, तो मैंने साथ में एक व्यक्ति रख लिया, जनाब ये कान यहाँ से नहीं पकड़ो, वहाँ से पकड़ो, चिट भी अपना पट भी अपना, आपके रास्ते के थ्रू मेरे पास पहुँचेगा, 4 पैसे हम भी कमाएंगे, आप भी कमाएंगे। एक इंसान जब इतना हरास होगा, मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे ऑफिस में मैं दिखूंगा नहीं, फ़ोन नहीं उठाऊंगा, तो वो कोई दूसरा आसान सा रास्ता ढूंढेगा। और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति पैसा देना नहीं चाहता हो, करप्शन का हिस्सेदार नहीं बनना चाहता हो, देने वाला भी करप्ट, लेने वाला भी करप्ट, उसको मजबूरन उस रास्ते पे जाना पड़ता है। मुझे लगता है ये रास्ते खुद ही बनाए हुए हैं इन लोगों द्वारा कि अगर यहाँ से हमारे पास नहीं पहुँच पाए तो वैसे आए। राहुल जी, आपने एक चीज पूछी, मैं आपको इसके अंदर थोड़ी सी एक चीज और ऐड करूंगा जी। काफी सारी जमीनें ऐसी हैं जो लोगों की विरासती जमीनें हैं जी, जिन लोगों का आज की डेट में अपना रोजमर्रा का खर्चा चलाने के लिए वो छोटा मोटा काम करते हैं, लेकिन जी। विरासती जमीनें पड़ी हैं। जी, राहुल जी, अगर उस विरासती जमीन की कीमत आज की डेट में लाखों में हुई है, जी, तो उनको उस जमीन के कागज बनाने में इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं। हर बंदा राहुल जी पढ़ा लिखा, हर बंदा इनके सिस्टम को इतनी इजीली समझ नहीं पाता। बिल्कुल। तो जो नहीं समझ पाता वो पीछे रह जाता है, उसकी जमीन बिक नहीं पाती। बिल्कुल। वो बिक नहीं पाती, वो अपना जो है मतलब कैश इन हैंड नहीं ले पाता। वो कैश इन हैंड नहीं ले पाता अगर वो कहीं इधर उधर हाथ मारता है, जितने की वो विरासती जमीन अपनी बेचना चाहता है, उतने पैसे उससे करप्शन के तौर पे मांग लिए जाते हैं। वो क्या करता है, उसी जमीन को एज इट इज रहने देता है और उसी जमीन पे लैंड ग्रैबर्स द्वारा जो है कब्जा किया जाता है, और कहीं ना कहीं उसके हकदार भी पटवारी होते हैं। सूत्रों ने ये भी बताया है कि जैसे ऐसी कोई जमीनें आती हैं जिसमें इस तरह का वाक्य देखने को मिलता है कि लोगों के पास कोई जरिया नहीं है, या लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या लोगों का कोई मसीहा नहीं है, तो उसमें पटवारी लैंड ग्रैबर्स के साथ मिलकर लैंड ग्रैबर्स को इन्फॉर्म कर उनकी जो है उनको उसके अंदर एंटर करवाते हैं, और फिर उसके अंदर डिस्प्यूट क्रिएट करके किसी ना किसी तरह करके वो लैंड ग्रैबर के नाम जमीन हो जाती है। और जो लोग उसमें रिएक्ट करते हैं फिर उनके साथ ग्रेटर क्लास टाइप इंसिडेंट हो जाता है। एक जमीन 6 लोगों को बिकती है और उसके बाद जो है वहाँ पे डिस्प्यूट बनते हैं और किसी ना किसी गरीब का मर्डर हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस कीमती जानकारी के लिए। उस टॉपिक पे हमने आज बातचीत भी की खुलकर और आपके समक्ष ये टॉपिक रखा भी, और आपने सुना भी होगा हाल ही में कुछ महीनों पहले जो है कैप्शन आपने पढ़ा कि किस तरीके से एक पटवारी जो है वो बना चपड़ासी। तो हालांकि गाज शायद एक पे गिरती है तो सुधर 10 जाते हैं, लेकिन जहां पर 100 में से 99 ही बेईमान हो तो फिर कितनों पे गाज गिरना ज़रूरी है। ये आम जनता कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आम पब्लिक हरास ना हो, किस तरीके से यह माया जाल है, ये किस तरीके से रेवेन्यू डिपार्टमेंट या पटवारियों की बात करें, ये किस तरीके से एक आम पब्लिक जो एक अपनी खून पसीने की कमाई से जो है 4 पैसे जोड़कर कहीं पर जगह लेता है, और जब वो सोचता है कि मैंने अब यहाँ पर अपना आशियाना बनाना है तो पता चलता है एक ही ज़मीन के 4-4, 6-6 मालिक हैं। अब वो करे तो करे क्या। एक हाल ही में आपने देखा कि न्यूजीलैंड में रहने वाले अवतार सिंह जो हैं, जिनका आज देहांत, मैं कहूँ कि आज उनका अंतिम संस्कार जो है वो हुआ, और उनका ज़मीनी विवाद को लेकर ही जो है दुखद मृत्यु हुई। पुलिस ने फ़िलहाल उस मामले में 8 लोगों को गिरफ़्तार किया है, कुछ और गिरफ्तारियाँ होनी बाकी हैं, लेकिन कुल मिलाकर इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़रूरी था। आम जनता भी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा। फ़िलहाल छोड़ चलते हैं आपको इस खूबसूरत नज़ारे के साथ। देखते हैं चैनल वन राहुल खत्री। नमस्कार।